नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अम्बा संस्कृत शिक्षा पर। और मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ आमर्श भारद्वाज। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी जो संधियों की क्लासें चल रही थी, कल की वीडियो में मैंने बताया था कि आपकी जो अच संधि है, जो स्वर संधि थी, वो समाप्त हो चुकी है। उसकी लास्ट जो संधि थी वो थी प्रकृति भाव संधि। तो मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में प्रकृति भाव संधि के बारे में बतलाया था। तो आज जो हमारी संधियाँ स्टार्ट होंगी, तो पहली संधि क्या बताई थी मैंने? अच संधि। अच संधि के अंतर्गत काफ़ी सारी संधियाँ थी। अब है हमारी हल संधि, और उसे व्यंजन संधि भी कहते हैं। तो व्यंजन संधि के अंतर्गत कितनी संधियाँ हैं, कौन कौन सी संधियाँ हैं, तो आइए ये जानते हैं आज हम। अब तक जो हमारा प्रकरण चल रहा था वो चल रहा था अच संधि प्रकरण। अब है हमारा क्या? हल संधि प्रकरण। इनके अंतर्गत कौन कौन सी संधियाँ आती हैं? जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अच संधि के अंतर्गत कौन कौन सी हैं। यह संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, पररूप संधि, पूर्व रूप संधि, प्रकृति भाव संधि, काफ़ी सारी संधियाँ आई थी। तो इसके अंतर्गत कितनी संधियाँ हैं यह जानने के लिए देखिए, पहली संधि क्या है हमारी? पहली संधि है हमारी इष्टुत्व संधि। कौन सी है? इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि। उधर फिर हमारी दूसरी संधि है इष्टुत्व संधि। तीसरी है हमारी जस्त्व संधि। जस्त्व संधि। चौथी संधि है हमारी क्या? चर्त्व संधि। चर्त्व संधि। पांचवी है हमारी अनुनासिक संधि। नासिक संधि। फिर इधर छठी है हमारी अनुस्वार संधि। अनुस्वार क्या है ये तो आप समझ ही गए होंगे। सातवीं है हमारी परसवर्ण संधि। परसवर्ण। आठवीं संधि है हमारी गमुणागम संधि। नवी है हमारी पूर्व सवर्ण संधि। पूर्व सवर्ण संधि। 10वीं है हमारी छत्व संधि। 11वीं है हमारी तुगागम। ये आपकी हल संधि के अंतर्गत इतनी संधियाँ आती हैं। इसे व्यंजन संधि भी कहते हैं। तो कौन कौन सी? इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि, जस्त्व संधि, चर्त्व संधि, अनुनासिक संधि और अनुस्वार संधि, परसवर्ण संधि, गमुणागम संधि,
पूर्व श्रवण संधि, छत्व संधि और तुगागम संधि। तो आपकी कितनी हो गई? 11 संधियाँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे भी उतारना चाहें आप उतार सकते हैं, क्योंकि जैसे कहीं प्रश्न ही आ जाए कि क्या प्रश्न बन सकता है कि हल संधि के अंतर्गत या व्यंजन संधि के अंतर्गत कितनी संधियाँ आती हैं, तो आप आसानी से इनको बता सकते हैं। अब फिर आज जो जिस संधि का हमारा टॉपिक है वह क्या है? हमारी यह वाली संधि। क्या है इसका नाम? इष्टुत्व संधि। आज की वीडियो हम इष्टुत्व संधि के बारे में जानेंगे। मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली संधि कौन सी बताई थी मैंने आपको? इष्टुत्व संधि। तो आज इस बारे में हम चर्चा करेंगे इष्टुत्व संधि के बारे में। तो इष्टुत्व संधि का क्या सूत्र है? सूत्र अर्थ के बारे में मैं आप लोगों को पहले से ही बताता आ रहा हूँ हर चीज़ के बारे में, कि हर संधि का सूत्र है और उसका अर्थ है, उसी के हिसाब से संधियाँ होती हैं। तो इस सूत्र का क्या? इसका सूत्र है, क्या है इसका सूत्र? इस्तो इश्चुनाह, ठीक है, इस्तो इश्चुना इश्चुह, ये आपका क्या है? सूत्र। इस्तो इश्चुना इश्चुह। अब इस सूत्र का अर्थ क्या है ये भी जान लीजिए। सकार और तवर्ग के स्थान पर सकार और चवर्ग का योग होने पर सकार और चवर्ग होते हैं। देखिए क्या है? सकार और तवर्ग के स्थान पर सकार और चवर्ग का योग होने पर सकार और चवर्ग होते हैं। आप एक बात तो अर्थ से समझ ही गए होंगे, इतना भी ना समझ पाए कि सकार और तवर्ग के स्थान पर क्या होते हैं? सकार और चवर्ग। मैं आपके सामने एक चीज उतार देता हूं जरूर समझने के लिए। एक फिर मैं आपको एक दो संध्या भी थोड़ा अलग से करवाऊंगा, इससे आप लोग समझ जाएं ठीक तरीके से। देखिए सकार और तवर्ग के स्थान पर, तवर्ग क्या है हमारा? तवर्ग, ता, था, दा, धा, ना और हमारा शा। तवर्ग ये हो गया हमारा। के स्थान पर क्या होता है? चवर्ग। तवर्ग के स्थान पर सकार और चवर्ग का योग होने पर, जब इनका योग होगा तब क्या होगा? सकार और चवर्ग होते हैं। तवर्ग सकार के स्थान पर सकार चवर्ग होंगे। चवर्ग क्या है हमारा? चा, छा, जा, झा, या और शा। ये हो गया हमारा, ठीक है। चा, छा, जा, झा, या, ता, था, ता, ना।
इनके स्थान पर ये आदेश होने हैं। अब ये बात तो आप समझ गए कि तवर्ग के स्थान पर चवर्ग आदेश होने हैं। अब मैं इसका जब तक आप संधि एक दो नहीं देख लेते तब तक आपको इतना क्लियरिटी समझ में नहीं आ पाएगा कि मैं बता देता हूँ आपको इसकी संधि क्या है। पहली संधि देखिए, पहली संधि है शिशुस सेते, शिशुस सेते, शी सुस जमा सेते। इन संधियों में पर में अच या पूर्व में अच ऐसा कुछ नहीं मांगा गया है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, हल संधि है। इसमें सिर्फ व्यंजन वर्णों की ही बात होगी। जो अच संधि हमारी स्वर संधि थी वहां पर अच पूर्व में पर में मांगा जाता था क्योंकि वो अच संधि थी, इसलिए ये हल संधि है। अब जैसे ये था आपका शिशु सेते, आप लोगों के सामने मैंने लिखा हुआ है शिशु सेते लिखा है जैसे, तो शिशु का जो सा है ये कौन सा है हमारा, तवर्ग की तरह ये वाले सा के स्थान पर ये वाला सा होना है, यानी कि तवर्ग के स्थान पर चवर्ग होने हैं। देखो लिखा हुआ है सकार और तवर्ग के स्थान पर, सकार और चवर्ग का योग होने पर सकार और चवर्ग होते हैं, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं। तो जब हमारा शिशुस है हमारा और सकार और चवर का योग होने पर, कौन से सकार का, इस सकार का और चवर का जब योग हो, ठीक है, योग मतलब ये इनके स्थान पर होने हैं, ये एक योग है, तो इनके स्थान पर होने पर योग होने पर जब योग होगा सकार और चवर हो जाएंगे। तो इस सा के स्थान पर कौन सा सा हो जाना चाहिए, ये वाला हो जाना चाहिए। तो संधि क्या बनेगी, संधि फिर होगी सी सु, इसके स्थान पर ये और सेते, शिशु जमा सा जमा सेते, तो किसके स्थान पर ये वाला सा हो गया, तो संधि क्या बननी चाहिए फिर, शिशुस सेते। ये हमारा हलन था ना सा, इसलिए इस तरह से लिखा जाएगा, शिशुस सेते हो गया हमारा। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, दूसरा है मनस चंचलम, मनस जमा क्या है, चंचलम, मनस जमा चंचलम है हमारा। मनस में जो हमारा सा है ये कौन सा सा है, जो हमारा मनस में सा है ये कौन सा सा है हमारा, ये वाला। इसके स्थान पर कौन सा सा होना है, ये वाला, क्योंकि इनके स्थान पर ये आदेश हो रहे हैं। सकार तवर्ग के स्थान पर कौन से, सकार चवर्ग हो रहे हैं, तो इसके स्थान पर सा हो जाना चाहिए इस तरह से। और जब हम इसे मिलाएंगे तो क्या स्थिति होगी, मनस चंचलम, ये हुआ। अब तीसरा क्या है, तीसरा है रामश छात्र, रामश जमा छात्र, इस सा के स्थान पर ये वाला सा हो जाना चाहिए, तो क्या संधि बनेगी, रामश छात्र। इस सिर्फ एक पहचान बता दी गई है आप लोगों को कि इस चुत्व संधि में क्या है, सकार तवर्ग के स्थान पर शकार चवर्ग होते हैं। जहां पर आपको ऐसी संधि देखने को मिलेगी तो आप इसको आसानी से समझ जाओगे कि ये कौन संधि है, इस चुत्व संधि है, हल संधि के अंतर्गत जो आती है। अब आप इसे उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको इसके और भी उदाहरण है जो बताना चाहता हूं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे।
ये हो गया हमारा इधर। अब हम एक तरफ को लिख लेते हैं तवर्ग, ता था दा धा ना और सा। अब इधर लिख लेंगे चवर्ग, चा छा जा झा या और हमारा बड़ा वाला सा। ये हो गए हमारे, ठीक है। चा छा जा झा या, ता था दा धा ना। अब 3 मैंने आपको बतला दिए हैं। अब चौथा क्या है? चौथा देखें, सत चित, सत जमा चित, इस तरह से लिख दिया ये मैंने सतचित आपके लोगों के सामने। अब क्रम के हिसाब से, जब जो क्रम है तो क्रम के हिसाब से किसके स्थान पर क्या हो जाना चाहिए? तवर्ग के स्थान पर चवर्ग हो जाना चाहिए, ठीक है। जब सकार और चवर का योग हो, सकार चवर का योग है तो क्या है? तवर्ग के स्थान पर चवर्ग हो जाए। चा के स्थान पर क्या हो जाना चाहिए? क्रम के अनुसार इस तरह से क्या हो जाना चाहिए? चा हो जाना चाहिए। तो सा, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद ये होगा, सा इसके स्थान पर ये हो गया, ये मान लीजिए इधर चित, ये संधि बनी सच चित। और जब हम इसे मिलाएंगे तो क्या बनेगी? ये सचित, ये आपका सचित बन गया। अब क्या है? पांचवा क्या है? सुरहद, सुरहद जमा जगाम, जगाम, सुरहद जगाम। अब दा के स्थान पर क्या हो जाना चाहिए? जा हो जाना चाहिए। तो क्या बनेगा? इधर लिखना था मुझे बराबर में, जरा गलत हो गया, 1 मिनट, फिर जगह कम पड़ती है। तो क्या था ये हमारा? सचित। पांचवा क्या हुआ हमारा? सुरहद जगाम, सुरहद जगाम था हमारा। दा हमारा हलंत है, दा के स्थान पर जा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सुरहद ज गए आम, सुरहद जगाम। छठा क्या है? यज नहा, यज जमा नहा, ठीक है। अब जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? जब हम इसका संधि विच्छेद कर देंगे तो संधि विच्छेद होगा यज ना आहा, ठीक है। समझ ही रहे हैं आप? यज ना के स्थान पर क्या हो जाना चाहिए? या जमा हा, विसर्ग निकल गए तो क्या हो गया? हा हो गया ये हमारा। अब जब जा और या को हम मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? जा और या के मिलाने से ज्ञा, ज्ञा बन गया हमारा। पीछे विसर्ग लग जाएंगे और आगे या हो जाएगा तो क्या बन गया हमारा? यज्ञ। यज्ञ बन गया आपका। अब सातवां क्या है? याचना, याच ना, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से होगा, ना के स्थान पर या हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा? याच या। समझ ही गए होंगे आप लोग।
आठवां क्या है हमारा, हरिष्येते, हरिस जमा शेते। हरिस के स्थान पर क्या हो जाना चाहिए, ये वाला सा हो जाना चाहिए, तो संधि क्या होगी, हरिष्येते। नवा क्या है हमारा, सच्चरित्रम, सच्चरित्रम, सच्चरित्रम। ता के स्थान पर क्या हो जाना चाहिए हमारा, चा, तो सच्चरित्रम। दसवा क्या है हमारा, तत्चा, तत् जमा चा। ता के स्थान पर क्या हो जाना चाहिए, चा, तच्चा। 11वां क्या है, तपश्चर्या, तपश्चर्या। बस आपको इसमें एक ही चीज याद रखनी है, क्या, सूत्र का अर्थ। सकार तबर के स्थान पर सकार चवर्ग हो रहे हैं, कौन से सा के, और तब सा के स्थान पर सा हो रहा है, तबर के स्थान पर चवर्ग हो रहे हैं, क्रम वही है, बस आमने सामने है। क्या, ता के स्थान पर चा, था के स्थान पर छा, धा, छा, दा के स्थान पर जा, धा के स्थान पर झा, ना के स्थान पर या, शा के स्थान पर शा। बाकी कुछ ऐसा याद ही नहीं करना कि चा के स्थान पर शा होगा या चा के स्थान पर ना होगा, कुछ ऐसा याद ही नहीं करना है। बस क्या, क्रम याद रखना है कि इनका क्रम क्या है, ता दा ना चा झा यहाँ, बस। तो जब हमारा ये तपस हो गया इधर, तो सा हो जाना चाहिए, तो क्या स्थिति होगी, तपश्चर्या। ये हमारा हलंत है, तपश्चर्या। 12वां क्या है हमारा, मृत शटिका, मृत शटिका। तो क्या होगा इसका मिलान, मृच शटिका। ये हो गया आपका मृच शटिका हो गया। अब इधर देखिए, अब अपना 13वां, 13वें में क्या है, उद्जीवनम, उद्जमा जीवनम। तो दा के स्थान पर क्या हो जाना चाहिए, जा, तो क्या होगा, उज्जीवनम। और 14वां क्या है हमारा, 14वां है हमारा तत्चिंतनम, तत्चिंतनम। तत्चिंतनम हो गया हमारा, तत्चिंतनम। तो ता के स्थान पर क्या हो जाना चाहिए, चा, तो ता चिंतनम, तत्चिंतनम हो गया ये हमारा इधर। पंद्रवा क्या है हमारा, एतत् ज्ञात्वा, एतत् ज्ञात्वा। एतत् ज्ञात्वा हो गया ये हमारा, एतद, एतद ज्ञात्वा। दा के स्थान पर क्या हो जाना चाहिए, जा, तो क्या मिलान होगा, एतज, एतज ज्ञात्वा। 16वां क्या है हमारा, सद्जनः, सद्जनः। दा के स्थान पर जा हो जाएगा, तो क्या होगा, सज्जनः। 17वां क्या है हमारा,
एतद् जलम, एतद् जलम, तो क्या होगा? एतद् जलम। 18वां क्या है हमारा? कियत् चिरम, कियत् जमा चिरम, तो क्या हो जाना चाहिए? ता के स्थान पर चा होना जाना चाहिए, तो क्या होगा? कियत् चिरम। 19वां क्या है हमारा? भूव्रत चलती, भूव्रत चलती, तो ता के स्थान पर क्या हो जाना चाहिए हमारा? चा, तो भूव्रत, भूव्रत चलती, भूव्रत चलती। कस्चित् 20वां क्या है हमारा? कस्चित्, तो क्या होगा इसका मिलान? कश्चित्। आता है ना कहीं पर कश्चित् लिखा हुआ आता है संस्कृत में, तो ये वही कश्चित् है। अब मैंने आपको इतने सारे वाक्य बता दिए हैं, इतनी सारी सिद्धियां समझा दी हैं, समझ में आप लोगों को आ ही गया होगा, और बहुत ही आसान तरीके से समझा दिया है मैंने आप लोगों को। बस याद क्या रखना है आपको कि ये हल संधि के अंतर्गत है। हल संधि की पहली संधि है इष्टुत्व संधि, जिसका सूत्र है इष्टो हिश्चु ना इष्चु। उसका सूत्र अर्थ क्या है? सकार और तवर के स्थान पर सकार और चवर का योग होने पर सकार और चवर्ग होते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि सकार तवर के स्थान पर बड़ा वाला शाह और चवर्ग होते हैं। चवर्ग आपको याद ही है, मतलब कि चाथा जाजा या और ताथा दादा ना, तो तवर्ग हो गए ताथा दादा ना और चवर्ग हो गए चाथा जाजा या। बस क्रम वही है, था के स्थान पर छा, दा के स्थान पर जा, झा के धा के स्थान पर झा। बस आप लोग इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जैसा भी आपको अच्छा लगे। और मैं यही आशा करता हूँ कि आप लोगों को ठीक तरीके से समझ में आ ही गया होगा। अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट में भेज सकते हैं, मैं उसको और अच्छे तरीके से आपको समझा सकता हूँ कि जो चीज़ आपको क्लियरिटी समझ में नहीं आ पाई है। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाली जो वीडियो है जिसमें संधियों के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी संधि ट्रिक जो है आपका काफ़ी लंबा है, काफ़ी सारी संधियाँ बता दी गई हैं और अभी कुछ बताई जाएंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।